वालेकुम फ्रेंड्स। वेलकम टू योर चैनल लर्न विथ अस। आज हमारा टॉपिक है मिथ्स अबाउट सीएसएस। आप जानते हैं कि सीएसएस पाकिस्तान का सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन माना जाता है और हर साल एफपीएससी जो है ये एग्जाम कंडक्ट करती है। हर साल हजारों की तादाद में कैंडिडेट्स इसमें अपियर होते हैं और वो अपना लक आजमा रहे होते हैं ताकि वो अपनी किस्मत को बदल सकें। लेकिन देर आर सो मेनी मिथ्स अबाउट सीएसएस एग्जामिनेशन जो कि उनकी ग्रोथ को रोक रहा होता है, उनको सक्सेसफुल बनने से जो है वो रोक रहा होता है। तो आज हम उन्हीं मिथ्स के बारे में जानेंगे। अगर आप भी इनका शिकार हैं तो आपके जागने का वक्त आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो मिथ है वो है सीएसएस इज डिफिकल्ट। ये तो बहुत ही ज्यादा आप देखते हैं कि कैंडिडेट्स के दिमागों पे चढ़ा हुआ होता है कि सीएसएस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप किसी भी अनजान शख्स से मिलें और उससे सीएसएस के बारे में डिस्कस करें, वो आपको बताएगा एक ही बात कि सीएसएस इज वेरी डिफिकल्ट। हालांकि उन्होंने कोई सिलेबस नहीं देखा, उनको कुछ नहीं पता कि एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाता है, किस तरीके के पेपर्स आते हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि सीएसएस इज डिफिकल्ट। तो ये एक मिथ है। सीएसएस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सीएसएस इज अ लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस जो कि इंसान को थका देता है। चैलेंजिंग जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। डिफिकल्ट नहीं है इतना कि आप हल ना कर सको, आप कर ना सको। तो इसलिए ये कह देना कि सीएसएस इज डिफिकल्ट विदाउट इवन गेटिंग टू नो इट, नोइंग इट, देन इट्स डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू सक्सीड इन द एग्जाम, जिसके बारे में पहले से ही आपके कोई प्री कंसीव्ड नोशंस आपके दिमाग में हो। तो इसलिए जरूरी है कि आप इस मिथ को खत्म करें। सीएसएस इज लॉन्ग प्रोसेस जिसमें आप की जो है एक लंबी एफर्ट होती है और आपकी कंसिस्टेंसी होती है जो कि आपको इसमें कामयाब करती है। ना डिफिकल्ट है इतना, ना बिल्कुल ही आसान है, लेकिन एक मॉडरेट वे में आप कह सकते हो कि ये एक एग्जाम है। तो कंटिन्यूअस आपकी स्ट्रगल जो है आपको आगे ले जाती है। इसके अलावा दूसरा मिथ है कि सीएसएस रिक्वायर्स फ्लावरी इंग्लिश या डिफिकल्ट वोकेबलरी। तो ये एक बहुत ही बेवकूफ़ाना किस्म का जो है ना लोगों का ये व्यू होता है कि हमें भाई सीएसएस की रिक्वायरमेंट है कि वो जो है डिफिकल्ट वोकेबलरी का इस्तेमाल करे, और इस चक्कर में वो क्या करते हैं कि वो गलत वोकेबलरी का गलत जगह पर इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है वो इंट्रांजिटिव की जगह इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव, यानी कि उनको जो एक सेंटेंस का जो सही फंक्शन होता है उसके मुताबिक उनको सिर्फ वोकेबलरी याद होती है और वो यूज कर लेते हैं। तो ये एक गलत बात है। सीएसएस के अंदर क्लैरिटी और सिंपल लैंग्वेज और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत होती है, ना कि आपकी फ्लावर इंग्लिश की वहां पर कोई जरूरत होती है। क्लैरिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, करेक्ट ग्रामर का होना, करेक्ट वोकेबलरी का होना, ये जरूरी है, ना कि डिफिकल्ट वोकेबलरी का होना। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है। इसके अलावा थर्ड मिथ है सीएसएस एग्जाम इज ऑल अबाउट रोट लर्निंग। ये सबसे ही आपको डूबने वाली चीज है कि अगर आपको अपनी कश्ती को डुबोना है तो फिर आप इसको लेके आगे बढ़ो कि इट्स नॉट अबाउट रोट लर्निंग। एग्जाम आपको ऐसी सिचुएशन में डालता है जहां पर आपको क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, चाहे सीएसएस ऐसे का एग्जाम हो या कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से आपका कोई भी एग्जाम हो। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कनेक्ट करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों को टू गिव एन आंसर। और सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि आप इंटेलेक्चुअली कितने डेवलप्ड हैं, आप कितनी रीडिंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड नॉलेज कितना है, आप कितना पढ़ के आए हो अबाउट एग्जाम, अबाउट सब्जेक्ट। तो फिर उस नॉलेज को आप जो है वहां पर अपने तरीके से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मोल्ड करते हो, ना कि आप जो रोट लर्निंग के जरिए दो तीन लाइनें याद करके आ गए और वही चीजें, या जो फैक्ट्स याद करके आ गए वही चीजें काम आएंगी। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इफ दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ एग्जाम। तो ये बिल्कुल ही गलत है कि ये रोट लर्निंग के बारे में है कि आपको रोट लर्निंग करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है सी एस एस एग्जाम नीड्स शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि 3 महीने चाहिए, 4 महीने चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है क्योंकि इसको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ आपको तैयार करना होता है। 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स के अंदर आपको बेतहाशा कंटेंट होता है, बेतहाशा बुक्स होती हैं जो आपको रीड करनी पड़ती हैं, जिसके बाद जाके आपका एक ओवरऑल व्यू बनता है अबाउट अ टॉपिक। और जितना आप पढ़ोगे उतना ही बेहतर होता है। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर 3 अटेम्प्ट होते हैं, आपको पता है। तो 3 अटेम्प्ट के लिए 3 साल, तो 3-4 साल का जो ये अरसा होता है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। ये शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन से नहीं हो पाता। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होते, सेकंड में जाते हो, सेकंड में नहीं तो थर्ड में इवेंचुअली, तो इसका मतलब ये है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और ये एक रियलिटी है। अगर आपसे कोई कह दे कि 3 महीने में मैंने तैयारी की और हो गया, या 2 महीने में कर ली हो गया, तो वो गलत बात है। यानी कि इट नीड्स अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम पीरियड जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये भी एक मिथ है अबाउट सीएसएस। उसके अलावा कवर ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये आपको हमेशा चीज़ जो है ना एग्जाम के अंदर फेल करवा देती है कि अगर स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ होती है कि दैट वी हैव टू कवर ओनली फ्यू टॉपिक्स जो कि हमारे टीचर ने बता दिए, एकेडमीज ने बता दिए, ये फल हमारे मेंटोर ने बता दिए, वही चीज़ें तैयार करनी है। तो वो जब पेपर देखते हैं खोल के तो उनकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं क्योंकि उसमें वो चीज़ें नहीं आ रही होती हैं। बिकॉज सी एस एस हैज़ इवोल्व, और रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो उसके हर साल का जो पेपर है वो इस तरीके का आ रहा है जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयार
किया हुआ अगर है सब्जेक्ट तो ही वो अटेम्प्ट किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना ये एक मिथ है। अगर आप करके आप समझते हो पास हो जाओगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी पेपर में, जो आपको पता चल जाएगी। तो इसलिए जरूरी ये है कि यू हैव टू कवर होल टॉपिक्स। जितने भी आपके सब सिलेबस के अंदर टॉपिक्स आते हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे। लेकिन आप उसके साथ साथ ज्यादा किसी एक दो एरियाज ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको लगता है कि ये आते रहते हैं और ये आएंगे, तो उनके ऊपर आप ज्यादा प्रिपरेशन कर लो। लेकिन लीविंग अ टॉपिक असाइड इज अ ह्यूज ह्यूज मिस्टेक, जो कि आप कमिट कर सकते हो इफ यू विल डू दैट। तो इसके साथ साथ मिथ है कि अकेडमीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। वेल, अगर हम पर्सनली आप डिफरेंट जो जो भी जितने भी सक्सेसफुल आपके कैंडिडेट्स रहे हैं इन द पास उनसे बात करो, तो वो कहेंगे कि सेल्फ स्टडी ने उनको ज्यादा जो है हेल्प आउट किया है। क्योंकि एकेडमीज आपको फ्यू एरियाज में हेल्प करते हैं, बहुत ही ज्यादा सरफेस के ऊपर आपको तैयारी करा रहे होते हैं। डीप में स्टडी करना ये आपका काम होता है। आपको वैसे भी अगर एकेडमीज में जा रहे हो तो भी सेल्फ स्टडी करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कह देना कि एकेडमीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, तो ये एक मिथ ही है। क्योंकि अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। उसके साथ साथ यूट्यूब में लर्न विद अस जैसे चैनल्स अगर आपको मिल रहे हैं, देन आई थिंक यू डोंट नीड एनी एकेडमी। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी करो, डिफरेंट बुक्स पढ़ो, जो भी आपका सिलेबस है आप उसको डाउनलोड कर लो, उसके साथ साथ उसके बुक्स को आप खरीद लो और वहां से तैयारी करो, नोट्स बनाओ और अच्छे से अपना प्रिपेयर करो। यू विल नॉट नीड एनी एकेडमी। एट द एंड पेपर का किसी को नहीं पता होता कि वो क्या आने वाला है। तो अकेडमीज आर प्रिपेयरिंग यू फॉर फ्यू टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट चीजें जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उनके बारे में। व्हाट अबाउट द एरियाज दैट आर स्टिल पार्ट एंड आर अनकवर्ड, तो उनके लिए आपको सेल्फ स्टडी वैसे ही करनी पड़ती है। तो ये भी एक मिथ है। उसके अलावा कंसील योर थॉट्स, ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स के दिमाग में डाला जाता है कि आपको जो है ऐसा रास्ता चूज करना पड़ेगा जिससे कि एग्जामिनर को पता ना चले कि आप क्या चाह रहे हो, क्या सोच रहे हो। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। जब तक कि आपके थॉट्स क्लियरली पोर्ट्रे नहीं किए जाएंगे एग्जाम के अंदर, आप एक्सप्रेस नहीं करोगे उनको, तो आपके जो एग्जामिनर है वो समझ नहीं पाएगा कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। और जब भी आप कंसील करोगे ना अपने थॉट को, तो वो ऑनेस्टी जो राइटिंग के अंदर जरूरी होती है वो नजर नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपका जो इफेक्टिव जो है कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपके कम मार्क्स आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो दिमाग में आया आप वो लिखो, लेकिन देर इज अ वे टू से व्हाट यू वांट टू से। जब आप बैलेंस तरीके से दो चीजें कह देते हो तो आपको पार्शियल नहीं समझा जाता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इंक्लिनेशन किसी एक गवर्नमेंट की तरफ है, तो आप अगर उस गवर्नमेंट के लिए कह रहे हो अच्छा, तो आप उसको एक दो उसके जो फ्लॉज है उसको भी हाईलाइट करा दो। तो इससे क्या हो जाएगा, या आपके जो थॉट्स हैं वो भी आपके सामने आप सामने रख रहे हो, मे बी दे आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द आंसर। उसके साथ साथ आप उसको बैलेंस भी कर रहे हो ताकि एग्जामिनर को आपका जो है बायस का जो है वो फील ना हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ट्रांसपेरेंट, डेमोन्स्ट्रेट विद क्लैरिटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रेस वल्नरेबिलिटी। बोल्डनेस जरूरी है, लेकिन बोल्डनेस के साथ साथ आपको जरूरी है कि आप दिमाग का भी इस्तेमाल करें, दैट वट एवर यू आर सेइंग इट यू हैव टू काउंटर बैलेंस इन द कमिंग पैराग्राफ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ एक और मिथ है कि सीएसएस एग्जाम इज अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये बिल्कुल झूठ है। आपको सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी चेक होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन इस हद तक आनी चाहिए कि, और ये सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है तो ये बात गलत है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट सिर्फ आपका दो सब्जेक्ट्स में होता है, टू सम एक्सटेंट सी एस 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 एंड द अदर मेजर जो पोर्शन आपका आता है वो प्रेस और कंपोजिशन के अंदर होता है। तो ये बिल्कुल ही एक मिथ है। आपका कंटेंट, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी अप्रोच टुवर्ड्स वेरियस सब्जेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का नहीं, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग का, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का, आप डिफरेंट डेटा को जोड़ के आप अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर कैसे देते हो, इट्स अबाउट दैट। तो आपको फॉर एग्जांपल अभी जो लास्ट एग्जाम 2024 का हुआ है उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर ये था कि मुगल एम्पायर को क्यों जो है इंपेरियलिस्ट नहीं कहा जाता, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा, ब्रिटिश रूल को कहा जाता है। तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन था जो कि किसी भी बुक के अंदर आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर था। आप क्या सोचते हो, आप किस तरीके से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके कि भाई उनकी गवर्नमेंट में और उनके गवर्नमेंट में क्या, उनके रूल्स में क्या डिफरेंसेस थे, किस वजह से हम कह सकते हैं कि वो इंपेरियलिस्ट थे और वो नहीं। तो ये इट्स ऑल अबाउट योर माइंड, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स, हाउ यू प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन, हाउ यू एनालिटिकली एंड क्रिटिकली इवेल्युएट डिफरेंट सिचुएशंस एंड गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। तो इट्स ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, डाइवर्स बैकग्राउंड्स हेल्प्स इन इट, होलिस्टिक इवेल्युएशन बहुत जरूरी होती है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो ये एक मिथ है। तो एट द एंड हम ये कहेंगे कि आपके लिए जरूरी है कि आप इन सारे मिथ्स को छोड़ के अपनी जो भी चीजें हैं उनको एक स्टीरियोटाइप से और मिथ से अलग करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इफ यू वांट टू सक्सीड इन दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सारे मिथ्स को जो है वो अपने दिमाग से निकालें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक करें और उसके साथ साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और उसके साथ साथ ऐसी और भी वीडियोस आगे आपको इस चैनल पे मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।